दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं किसी तरह का सरकारी योजना से रिलेटेड बात करूं आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अब तक हमने बहुत सारे चैनल के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया जिसमें कि आपका यहाँ पर काम का चीज हो सकता है। जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप अपना आप भरना चाहते हैं 2024 से 25 के लिए तो आप किस तरह से स्टेटस चेक कर पाएंगे वो देख पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा जो है आना शुरू हो चुका है और किसका नहीं आया वो आप ये वाले वीडियो देख सकते हैं। अब वह स्वास्थ्य कार्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। कुछ दिन पहले सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए सरकार बैंक आधार से लिंक है वो आप देख सकते हैं। साथ साथ आपको दिखाई देगा यहाँ पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा किस्त कब मिलेगा 2500 रुपये, वो ये वाले वीडियो देख सकते हैं जिसका भी 2023 से 24 का पैसा फंसा हुआ है कल्याण पोर्टल के अंदर। भैया होगा क्या कि आपको ये वाले वीडियो देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को DNO ऑफिसर है, किसी का DLC में पेंडिंग पड़ा हुआ, कब तक पैसा आ जाएगा वो वीडियो आप जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से आप बना सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से, तो आप ये वाले वीडियो जरूर देख लेंगे। आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है नहीं है तो आप लिंक कर सकते हैं, ये वाले वीडियो देख सकते हैं। PM किसान का पैसा कब आएगा 19वीं किस्त, वो भी इसकी जानकारी हम बहुत ही जल्द हो जाएगी वीडियो, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। आज की डेट में हमारे पास एक क्वेरी निकल के आ रही थी कि भाई यहाँ पर ई कल्याण झार सेवा पोर्टल के जरिए से किस तरह से हम तत्काल में SDO लेवल पे कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये प्रोसेस क्या रहने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैंने कई बार दोस्तों वीडियो में जानकारी ऑलरेडी दे रखा है, बताया भी है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इन तीनों टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाई गई है। जैसे कि बात करें यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में तो हमारे वीडियो सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं और राइट साइड में आपको यहाँ पर देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आ रहा है और आप यहाँ पर टाइप करेंगे सर्टिफिकेट। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। इससे रिलेटेड जो भी हमने वीडियो में अब तक बनाया है, जो भी चैनल के ऊपर वीडियो होंगे वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप ST कैटेगरी वाले हैं तो आप ये वाले वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप ST कैटेगरी वाले हैं तो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं ये वाले वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं SDO लेवल पे, आप ये वीडियो देख सकते हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई गई है, तो हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों विजिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरह से तत्काल आप SDO लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या, रजिस्टर्ड योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाले बाय डिफॉल्ट ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, ये है झार सेवा की साइट। रजिस्टर योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर खुद के लिए अप्लाई करने के लिए आपको खुद को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, जिसमें कि आपका फुल नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद स्टेट आपका जो रहेगा वो चूज कर लेंगे, जो कि झारखंड जनरली रहेगा। उसके बाद ये आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डालेंगे अपना कैप्चा, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर जो दिया गया उस पर और साथ ही साथ आपका जो ईमेल ID होगी उस पर, दोनों पर OTP कोड आएगा। OTP कोड आपको बारीकी के तरीके से एक एक करके आपको OTP वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। और जैसे आपकी कंप्लीट होती है आपके ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे दोस्तों यूजर ID और पासवर्ड देखने। दोस्तों अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपका ID बन चुका होगा। यहाँ से लॉगिन वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वही आपके रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड के साथ इंटर करना होगा। ये कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कई तरह का सर्विस दिखाई देगा और आपका यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन होते हुए दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सर्विस दिखाई देंगे। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वी ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें, ज़्यादातर आपकी क्वारी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों वीडियो बनाई जाती है। अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर नेक्स्ट ही डे वीडियो बना दिया जाता है इस चैनल के ऊपर। ये भी वीडियो रिक्वेस्ट के बिहाफ पर दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पर वी ऑल सर्विस आप देख सकते हैं कितने सारे सर्विस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं।
तो आपका अंतर्गत जो भी जैसे कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो वो सारी चीज़ें सर्विस आपके सामने देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अपने से रिलेटेड मैरिज लाइसेंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर सेवा देख सकते हैं, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हैं। अब दोस्तों एसटी और एसी कैटेगरी वाले के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से आपको बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना, वो सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दूंगा। अब दोस्तों बात आती है कि एसडीओ लेवल पे कैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट तत्काल में बना सकते हैं। ऐसे आप सर्च करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों डिपेंड करता है कि आप एसी कैटेगरी के हैं कि एसटी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर एसटी कैटेगरी तो सेम चीज़ें प्रोसेस होते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो किस तरह से तत्काल सर्टिफिकेट बनाएंगे। हालांकि ये सेम प्रोसेस होता है, अगर आप एसटी कैटेगरी वाले हैं तो भी, एससी कैटेगरी वाले होंगे तो भी, लेकिन जो ऑप्शन आपके पास आएगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैटेगरी आ रहा है, हमें इसके ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, सारा फॉर्म आ जाएगा, या ऑनलाइन ही रहता है, कहीं भी आपको ब्लॉक कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप नॉर्मल बनवाना चाहते हैं या फिर तत्काल। यहाँ पर दोस्तों तत्काल का ऑप्शन चूज कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। जैसे आप यहाँ पर तत्काल करते हैं तो आपके पास रीजन आ जाएगा, जो कि आपको आगे चल के डिटेल भी शेयर करना होगा कि आप किस ज़रूरत से आप इतना जल्दी बनवाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको बतानी होगी। आप कहीं आप एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड तो नहीं है, एडमिशन से रिलेटेड तो नहीं है, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर कोई अदर चीज़ है तो अदर आप चूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर होता क्या है कि एजुकेशन पर्पज से चीज़ें हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी आपको देना है, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है, जिसके नाम से आईडी बनी है, उन्हीं के नाम से दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी बनेगा, तत्काल सर्टिफिकेट। अब ऐसे में यहाँ पर फुल नेम एंटर करेंगे, यहाँ से अपना जेंडर चूज कर लेंगे, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे इस कैलेंडर से। आप यहाँ पर एक वैलिड मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देना चाहते हो तो देंगे, अन्यथा आप इसे छोड़ भी देंगे। यहाँ से अपना रिलीजन चूज करेंगे, यहाँ से कैटेगरी आपको चूज कर लेना है और कास्ट आपको चूज कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ पर जो भी वो चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी आप चूज कर लेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ से रिलीजन चूज कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप देख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगा, तो ओबीसी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सिंगल रहेगा, उसे चूज कर लेंगे। उसके बाद कास्ट आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपका कास्ट है वो आप यहाँ पर चूज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है रिलेशन डिटेल, आप यहाँ पर पिताजी का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आधार कार्ड का वो आप फिल करेंगे। यहाँ से विलेज आप इंटर करेंगे, विलेज या टाउन। यहाँ से कंट्री बाय डिफॉल्ट रहेगा, यहाँ से कंट्री चूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका स्टेट झारखंड चूज रहेगा। आप यहाँ से जिला चूज करेंगे, सब डिवीजन चूज करेंगे, आपका सर्कुलर ऑफिसर क्या है, सर्किल ऑफिस वो देखेंगे, पुलिस स्टेशन क्या है वो आप यहाँ से देखेंगे। ये सारे डिटेल फिल कर ऑफिस आपको यहाँ पर देखना होगा, पोस्ट ऑफिस क्या है वो, और एरिया पिन कोड फिल कर देंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे लोकेशन पूछा जाता है कि आप रूरल एरिया से हैं या फिर नगर पंचायत से आते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप नगर पंचायत से आते हैं, नगर पालिका से हैं, तो आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपका नगर पंचायत वार्ड क्या है वो आप देख लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम रहने देंगे, सेम फिल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर सेम फिल करेंगे, जिसमें कि कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, स्टेट, विलेज, कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे, यहाँ पर जिप कोड या फिर पोस्टल कोड या फिर पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका फादर डिटेल्स, जिसमें कि आपका जाति आपके सामने शो होगा। यहाँ पर पैन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ देंगे। ऑक्यूपेशन यानी आपको बताना होगा आपका व्यवसाय क्या है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कुछ आपसे यहाँ पर चीज़ें चेक करना होगा, यस या नो में जवाब देंगे। जिसमें आपसे पूछा जाता है क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपका सारा नो है, यस नो ये रहने देंगे। अगर इसमें से अगर आप यस कर देंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप जो भी होंगे वही आप यस या नो में जवाब देंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे हो जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है या फिर नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, वो आपको बतानी होगी। सारा चीज़ ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे।
क्या आवेदक के पिता अन्य वेतन भोगी कर्मचारी है वो आप देख लेंगे। आपके पिता आर्म्ड फोर्स या फिर पैरामिलिट्री में कार्य करता है या फिर नहीं वो आप देख लेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आगे आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल देख लेंगे, क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, किस तरह से चीज़ें आप प्रोफेशनल है, इनकम का सोर्स क्या है, जो भी आपके पिताजी करते हैं उनके हिसाब से आप देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद बताना होगा यहाँ पे कि उनका प्रोफेशनल या फिर बिजनेस है वो क्या है, उनका एनुअल इनकम क्या है वो आपको बताना होगा। कि आपके पिताजी के पास, क्या आपके आवेदक के पिता के पास कृषि योग्य भूमि है या फिर नहीं वो आपको बताना होगा, यस या नो में। उसके बाद प्रोफेशनल इनकम आप कितना कर लेते हैं वो बताना होगा। अदर कोई बिजनेस से आप इनकम करते तो वो बताना होगा, नहीं करते तो आप 0 यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल इनकम करते तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जितना आप अमाउंट इंटर करेंगे। उसके अलावा और भी कोई बिजनेस करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं रबड़, कॉफ़ी, चाय, मसाले, आम, ऐसे आदि उत्पादन से अगर आपका आय हुआ है, इनकम है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर कोई और अन्य से तरीके से आया है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जितना आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी बॉक्स में जितना नंबर एंटर करेंगे, जितना रुपये आप एंटर करेंगे, वो टोटल आपका एनुअल साल का यहाँ पर इनकम शो हो जाएगा। तो ध्यान से इसे पढ़े, आप ध्यान से भरे। उसके बाद इस चीज स्लाइड को छोड़ देंगे बिल्कुल, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है जो रेड स्टार मार्क लगा हमें वही फिल करने की जरूरत है। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है मदर डिटेल, जिसमें कि माता का विवरण देना होगा। माता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर उनका पेशा क्या है, आप वो फिल कर देंगे। बाकी सेम चीज़ें दोस्तों पूछी जाती है, आप वही फिल करें जो ऊपर आपने फिल किया है। उसके बाद आपसे इनकम पूछा जाता है इनकम, तो इनका इनकम क्या है, प्रोफेशनल है या फिर कोई बिजनेस से रनिंग करते हैं या फिर रेंट से पैसा कमाते हैं या फिर रबड़, कॉफ़ी, चाय, मसाले का चाय का दुकान है, वो इससे आप इनकम करते हैं वो देखेंगे। जो भी आप नंबर इंटर करेंगे वो यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो 0 सारे में फिल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र, जिससे आपको सिर्फ पढ़ लेना है, उससे यहाँ पर यस रहने देंगे। और आपके सामने यहाँ पर जो भी ऑफिस के अंतर्गत यहाँ पर अप्लाई होगा वो आपके सामने आ जाएगा। हल्का 5, 5, 6 जो भी होगा आपका यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। रूरल है या फिर अर्बन वो भी आपके सामने दिखाई देने लगेगा। उसके बाद दोस्तों ये वाले कैप्चा को आपको फिल यहाँ पर कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग चलेगा और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी डिटेल अब तक फिल किया है आपके सामने पूरा डिटेल दिखाई देने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आपने यहाँ पर दोस्तों एंट्री मारी है, आपको देख लेना है कि कहीं कोई गलती तो आपने एंट्री नहीं कर दी है। एक बार जांच पड़ताल कर लें, रिजेक्ट हो सकता है। एक बार सारी चीज़ें चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका सब कुछ सही डिटेल रहा तो आप ये वाले ऑप्शन को चूज करेंगे अटैच एनेक्सर। अन्यथा अगर आपको कोई भी लगता है कि दिक्कत है, कोई आपने गलती एंटर की है, तो आप एडिट करके सुधार सकते हैं। मेरे केस में सब कुछ सही है, अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करेंगे और अब देखेंगे यहाँ पर किस तरह से आप अटैच कर पाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तत्काल में, तो ऐसे में आपके सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट खुल के आने वाले हैं वो बड़ी ध्यान से देखिए। नहीं तो आप यहाँ पर अप्लाई अगर करते हैं कुछ भी मिस्टेक होता है तो आगे चल के आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर प्रूफ ऑफ सिटीजन के अंदर में आपके सामने कई तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं पैन कार्ड आपके पास डेफिनेटली होगा, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, आप वो डाल सकते हैं। तो जनरली आपके सभी के पास पैन कार्ड होता है, आप ये फिल कर देंगे और यहाँ से चूज फाइल करके आपने जहाँ भी फाइल रखा होगा वो आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कई ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास पहले से रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना है तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया हुआ बिल है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरे केस में अगर आपके पास है तो आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, मैं उसे यहाँ पर अपलोड कर लूँगा चूज फाइल करके। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट देना होगा, तो आप यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दे सकते हैं या फिर खतियान दे सकते हैं। अगर आपके पास खतियान है तो भी काम चल जाएगा, या फिर डीड सेल है किसी खेत जमीन का तो वो आप देकर बनवा सकते हैं, या फिर इंस्पेक्शन किया हुआ जमीन की जांच पड़ताल किया हुआ कोई रिपोर्ट है तो वो भी आप देंगे तो आपका बन जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सभी के पास जनरली खतियान होता है, तो
खतियान यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेंगे और फाइल यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ से बात आती है। आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है, आप आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। सेम चीज़ें मैं कहूँगा इस बार आप आधार कार्ड यहाँ पर देंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर में सेल्फ डिक्लेरेशन चूज करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर में क्या चीज़ें भरी जाती है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। उससे पहले आपके सामने आ जाएगा इनक्लोजर फॉर तत्काल, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए आप बनवाना चाहते हैं तत्काल सर्टिफिकेट, वो किस रीजन से है, तो आपको यहाँ पर जस्टिफाई होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एडमिशन के लिए आप यहाँ पर तत्काल बनवाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन से रिलेटेड अपने कॉलेज से या फिर कहीं से भी मोहर के साथ एक वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ ये वाकई में एडमिशन के लिए या फिर नौकरी पाने के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए या फिर एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड कोई पुष्टि कराई है, जस्टिफाई होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जितने सारे आपने ये डॉक्यूमेंट दिया है सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक ही PDF में या फिर अलग अलग भी आप अपलोड कर सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं नीचे में जो ऑप्शन आ रहा है प्रमोशन ऑर्डर, इसे आप छोड़ देंगे, बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि ये रेड स्टार मार्क नहीं लगा है। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट पूछा जाता है, इसको आप ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको खतियान अपलोड कर देना है। बाकी चीज़ों में कुछ भी नहीं करना है और आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा, जिसे आप रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन इस वाले कैटेगरी में किस तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके आपको अपलोड कर लेना होगा। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक बड़े आसानी से कर पाएंगे। ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं अब तक आपके लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट SDO लेवल पे हमने बनवा के दिखा रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में डिलीवर का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे PDF फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इनके पोर्टल पे ही आकर यूजर ID और पासवर्ड के साथ ट्रैक कर पाएंगे कि आपका कौन सी डेट के अंदर आपको चूज कर लेना है, जिस तरह से मैंने आपको चूज करके आपको बताया, और अपने स्टेटस को बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे। और इस तरह से आपके सामने यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट इस तरह से होगा। उसके बाद RK यानी कि रेवेन्यू कर्मचारी के पास जाता है, उसके बाद CI के पास जाता है, उसके बाद CEO के पास, उसके बाद देख सकते हैं SDO लेवल से यहाँ पर डिलीवर फाइनली हो चुका है। और यहाँ से जो भी आपने डॉक्यूमेंट फिल किया है वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड यहाँ से देख पाएंगे व्यू के ऊपर क्लिक करके। और साथ साथ यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आपका डॉक्यूमेंट बन गया होगा तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन जो देना था, आपको यहाँ पर पहले ही साइट के ऊपर आपको आ जाना ही है, होम पेज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई तरह का यहाँ पर दोस्तों दिखाई देने लगेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये चौथा नंबर पेज जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं 13 नंबर से देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 13 नंबर है। अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो सारे का सारा ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आपको चौथा नंबर पेज को डाउनलोड करना है। जैसे कि देख सकते हैं 100 घोषणा पत्र और प्रपत्र, यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर नंबर दिया गया है, यही वाले को डाउनलोड करना और इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आप यहाँ पर दोस्तों अपना नाम ही फिल करेंगे, यहाँ पे जिसके नाम से आवेदन हुआ है उनका पिता का नाम, और आपका प्रखंड क्या है, डाकघर क्या है, थाना क्या है, वो सारी चीज़ डिटेल फिल करेंगे। जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, वही सेम चीज़ फिल करेंगे। सब सारी चीज़ें पहले करके रख लेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ से अपना नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल कर देना है। किस गांव मोहल्ला से हैं, प्रखंड क्या है, वो सारी चीज़ इसमें फिल आपको कर देनी है और यही चीज़ फिल करके आपको स्कैन करके रखना है। साथ साथ आप कहना होगा कि आपका पीढ़ी क्या है या प्रथम पीढ़ी क्या है, यानी एज ए बंसौली आपको यहाँ पर दोस्तों देनी होगी। और आपको मुखिया का साइन भी दोस्तों कराना होगा। आपको यहाँ पर फॉर्म भी लेनी होगी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, जो कि आपको अपने ब्लॉक या फिर कचहरी अंचल से आप ले सकते हैं। और आपको कचहरी जैसे आप बंसौली बनाएंगे, बंसौली के अंदर में आपका पीढ़ी इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपका मुखिया का साइन या फिर वार्ड सदस्य का साइन यहाँ पर होगा और आपको वही फाइल अटैच करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड कर देना है।
तो दोस्तों इस तरह से चीज़ें काम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।